थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूँ अयाज खान। मोदी जी भी डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। वो भी कुछ इस तरह की हरकतें इंटरनेशनल स्टेज पे कर जाते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं और उसके बाद फिर चल सो चल। उनकी जफ्फियाँ बड़ी मशहूर हैं कि वो जब किसी लीडर से मिलते हैं उनको ऐसा जफ्फा डालते हैं कि फिर वो बेचारा उसके लिए जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। खैर, उनका जो लेटेस्ट कारनामा है वो बड़ा दिलचस्प है कि वो जब इटली की प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं जॉर्जिया मेलोनी से, तो उनको एक वो तोहफा दे रहे हैं और वो तोहफा क्या है, वो टॉफ़ियाँ हैं। और वो मेलोनी कह रही हैं कि जी वो मोदी साहब ने ये मुझे बड़ा ज़बरदस्त तोहफा दिया है। दोनों खड़े हैं साथ में और वो एक उन्होंने पैकेट पकड़ा हुआ है, उस पर मेलोडी वो लिखा हुआ है, तो वो उन्हें टॉफ़ियाँ पेश कर रहे हैं और उसके बाद बड़े खुश हैं मोदी जी, जैसे कि बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। इसके बाद वो मोदी जी के हवाले से ही एक नॉर्वे की जर्नलिस्ट बड़ी मशहूर हुई हुई हैं सोशल मीडिया पे, हेली लैंग उनका नाम है। वो जब नॉर्वे और इनके प्राइम मिनिस्टर और मोदी जी की मुलाकात हुई और उसके बाद जब उन्होंने ये तय किया कि हम सवाल नहीं लेंगे उसमें जॉइंट मीडिया टॉक में, लेकिन जाहिर है अब नॉर्वे आपको पता है इस वक्त नंबर 1 है जबकि इंडिया का नंबर 157 है। तो वो तो जाहिर है मजबूर है, वो तो सवाल पूछते हैं, उन्हें पता है कि हमारे लीडर्स जवाब दें और हमें जवाब देंगे। तो मोदी जी जब वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने मोदी जी से सवाल पूछा कि आप दावा तो ये करते हैं कि सबसे बड़ा आज़ाद मीडिया इंडिया का है और आप उनके सवालों के जवाब नहीं देते। तो मोदी जी जवाब दिए बगैर वहाँ से चले गए। उसके बाद वो उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दी वो वीडियो और साथ ये अपना दावा डाल दिया कि मैंने सवाल पूछा था दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार होने के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से और उन्होंने जवाब नहीं दिया। उस जर्नलिस्ट की ज़ाहिर है बड़ी पजीराई हो रही है इंडिया में, बहुत चर्चे हैं उसके, दुनिया में तो हैं ही, इंडिया में भी बहुत चर्चे हैं। और उस पर राहुल गांधी ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने भी आड़े हाथों लिया है मोदी जी को कि भाई आप सवाल का जवाब क्यों नहीं देते। और जाहिर है जब आपके पास जवाब नहीं है तो फिर आप जवाब नहीं दिए। और भी बहुत से लीडर्स उन पर तनकीद कर रहे हैं इस हवाले से। इंडिया में जो आज़ाद हल्के हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, सीरियस जर्नलिस्ट हैं, जो जिनका गोदी मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है, उनके भी चूँकि सवालों के जवाब नहीं देते मोदी जी, तो वहाँ भी वो सवाल उठा रहे हैं। अब ये जब सोशल मीडिया पे वायरल होती है वीडियो उस जर्नलिस्ट की, तो फिर इंडियन एम्बेसी नॉर्वे में उनसे रब्ता करती है ओस्लो में और कहती है कि हमारी वजारत ख़ारजा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप उसमें आएँ, आप सवाल करें। जब वो वहाँ जाती हैं तो इंडियन वजारत ख़ारजा के सेक्रेटरी जो उसको हेड कर रहे हैं वो बात कर रहे होते हैं, तो वो उनसे सवाल पूछती हैं इंसानी हुकूक के हवाले से कि क्या हालात हैं, और उसका जवाब बड़ा दिलचस्प होता है उनके सेक्रेटरी का। वो कहते हैं देखिए इंडिया सबसे बड़ी जमहूरियत, कदीम तरीन हिस्ट्री और सकाफ़त और सारा कुछ हर चीज़ उसमें डाल देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि देखें जब कोविड आया तो हमने इतने ममालिक को वैक्सीन फ्राहम की, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया में उसका बड़ा नाम है। ये वो उन्होंने जब टोका दरमियान में, क्योंकि वो अपने सवाल का जवाब चाहती थी तो वो चूँकि जवाब था नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से बात करूंगा और जवाब दूंगा। गोया उनके सेक्रेटरी के पास भी उस जर्नलिस्ट के सवाल का जवाब नहीं था। उस पे फिर उन्होंने एहतजाज किया और वो एहतजाजन वॉकआउट कर गई। और फिर उन्होंने कहा कि बात ये है कि मैं जिस मुल्क से हूँ, जिस मुआशरे से हूँ, वहाँ हमारा राइट है। 5 साल से मैं जर्नलिज़म कर रही हूँ, मैंने US इलेक्शंस कवर किए हैं और आज तक ये हुआ नहीं कि मेरे सवाल का किसी ने जवाब ना दिया हो। और फिर उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ़ की कि अगरचे उस वक्त तो उन्होंने सवाल नहीं लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए और जो वो सवाल करना चाह रहे थे वो किए। फिर वो ये कहती हैं कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से भी ये पूछूंगी, अपनी गवर्नमेंट से भी ये पूछूंगी कि एक ऐसे मुल्क के साथ आप ताल्लुकात कैसे बना सकते हैं जहाँ इंसानी हुकूक की इतनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। और ये हम सब जानते हैं वहाँ जो अक़लियतों के साथ हो रहा है। इंडिया में अक़लियतों का जो बुरा हाल है और वो किसको नहीं पता, वो पूरी दुनिया के सामने है। और मोदी जी को उस तरफ बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि वो वोट ही इस बुनियाद पे लेके आते हैं
पाकिस्तान मुखालफत में और ज़ाहिर है मुसलमानों की मुखालफत में और बाकी अक़लियतें भी, वहाँ जो हालत है वो आए रोज़ वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। अब सवाल ये है कि आप सेक्युलर होने का दावा भी करते हैं, आप दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने का दावा भी करते हैं, लेकिन मुसलसल इंसानी हकूक़ के इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, आप प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, तो फिर ये सवाल तो होगा। और जब 5 मुल्क की दौरे पे आप जाते हैं और वो भी यूरोपियन मुल्कों के, तो वहाँ आपको ये तैयारी करके जाना चाहिए। वैसे मोदी जी की बात नहीं है, सिर्फ हमारे हुक्मरान भी आजकल इसी तर्ज़ अमल को इख्तियार किए हुए हैं। वो भी जवाब देना पसंद नहीं करते, वो मीडिया टॉक नहीं करते, अगर करें भी तो बस बात करके निकल जाते हैं, सवालों के जवाब नहीं देते। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी मुद्दत हो गई है कि वरना प्राइम मिनिस्टर प्रेस टॉक्स भी किया करते थे, मीडिया का सामना भी करते थे, उनके सवाल भी लेते थे, फिर इंटरव्यूज़ भी दिया करते थे। लेकिन इस दौर में ये तय हो चुका है कि नहीं, हमने किसी के सवाल का जवाब नहीं देना। ज़ाहिर है जब जवाब देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो आप जवाब नहीं देते, तो मोदी जी भी यही कर रहे हैं। बहरहाल मोदी जी भी डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पूरी दुनिया में जाके अमेरिका के लिए सुबकी का बायस बन जाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें कर जाते हैं, मोदी जी भी वो करते हैं और यकीनन बहुत से इंडियंस को वो पसंद नहीं आता। ज़ाहिर है उनके हामी भी बहुत हैं इंडिया में, मुखालफिन भी हैं, उसमें फिर एक बहस शुरू होती है। लेकिन मेरे ख्याल में जब इतनी बड़ी जमहूरियत होने का आप दावा करते हैं तो फिर आपको सवाल से नहीं डरना चाहिए, आपके पास उसका जवाब होना चाहिए और जर्नलिस्टों का सामना करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मोदी जी, ये टॉफ़ियाँ शॉफ़ियाँ जो है ना, इनसे काम नहीं चला करता, आपको कुछ कंक्रीट करना पड़ता है। आप पहले ही ये जो जंग है इसमें आइसोलेट हुए पड़े हैं, इसमें आपको रोल प्ले करना चाहिए था। इसमें क्योंकि आप इस खत्ते का अहम मुल्क हैं, आपको पाकिस्तान की कोशिशों में ताउन की पेशकश करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि ये टॉफ़ियों के पैकेट के तोहफे दे के ताल्लुकात आपके मुल्क के दूसरे मुल्कों के साथ ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि सवाल अब बढ़ना शुरू हो गए हैं। अब वो बात नहीं रही जब इंडिया की हर बात पे दुनिया आंखें बंद करके यकीन कर लेती थी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ जंग के बाद हालात तब्दील हो चुके हैं और पाकिस्तान जो इंटरनेशनल लेवल पे रोल प्ले कर रहा है वो भी यकीनन अब आपके लिए ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल का बायस है आपके लिए बर्दाश्त करना। आपके वज़ीर ख़ारजा तो एक वो बयान भी इस तरह का दे चुके थे, तो बेहतर ये है कि आप ये टॉफ़ियों से निकलें और कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया।